नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। खुद को इतना संभालो कि गिरने वाला 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाए। देखकर तुम्हारे बुलंद हौसले को तुम्हारा दुश्मन भी रास्ते से दूर हो जाए। एनसीईआरटी पर आधारित हमारा एक प्रश्न संग्रह चल रहा है भारतीय भूगोल का। ये प्रश्न संग्रह रहने वाला है। इसमें हमने 6वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की जो एनसीईआरटी है उसको कवर किया है, और इसमें हमने पुराने क्वेश्चंस यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी शामिल किया है। लेक्चर नंबर 9 रहने वाला है, टॉपिक रहेगा। इससे पहले 8 लेक्चर हो चुके हैं ज्योग्राफी के, उनको भी जाकर आप देख सकते हैं। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। इससे पहले 8 लेक्चर ज्योग्राफी कंप्लीट है, उनको भी आप जाकर देखें। इसके अलावा भी हमने इतिहास को कवर कर रखा है पूरा। एनसीईआरटी प्रश्न संग्रह पूरा पुराने पेपर में आए हुए क्वेश्चंस भी साथ साथ उसमें हमने कवर किए हैं, उनको भी जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था यानी इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस भी भैया हमारी चल रही है लगातार, उनको भी जाकर देखें आप। तो लेक्चर नंबर 9 रहने वाला है। टॉपिक जो है वो है उद्योग। चल रहे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है जी आप लोगों के सामने, सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए इनमें से कौन कौन से खनिजों का उपयोग कच्चे माल के रूप में सीमेंट उद्योगों में किया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लगातार शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो के साथ भैया कनेक्ट भी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, तो बताएं इनमें से कौन कौन से खनिजों को कच्चे माल के रूप में उद्योग में शामिल किया जाता है। पहला है चूना पत्थर, सिलिका और एल्यूमिनियम। भैया तीनों उपरोक्त सभी का, यानी देखो सिलिका का भी, चूना पत्थर का भी और एल्यूमिनियम का भी उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्रथम कॉटन मिल सूती वस्त्र उद्योग निम्न में से किस शहर में स्थापित किया गया था? बताएं। तो भारत में पहला सूती मिल का उद्योग कहाँ लगा था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना भैया, वो बम्बई या मुंबई में लगा था। याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लगातार आप लोग शेयर करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रहे हैं भैया। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं हम। भैया रेल कहाँ चली थी? रेल चली थी 1853 में मुंबई से थाने के बीच, और पहला सूती कपड़ा भी 1854 में कहाँ लगा? बम्बई में लगा। अगला क्वेश्चन है भैया, इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? बताएं। इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लगातार शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे भैया। तो ये भैया पेराम्बूर में है, और पेराम्बूर कहाँ पड़ता है? पेराम्बूर पड़ता है जी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के पेराम्बूर में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें रेल सवारी के जो डिब्बे होते हैं उनको बनाया जाता है। सवारी के जो डिब्बे हैं भैया, 1952 में इसकी स्थापना हुई थी, और 55 से इसमें कार्यवाही मतलब कि सामान बनना शुरू हो गया, सवारी डिब्बे बनने शुरू हो गए। तो याद रखना भैया, ऐसा ही कारखाना आपको हल्दिया में भी दिख जाएगा, पश्चिम बंगाल के अंदर। अगला क्वेश्चन है, और ये देख लो भैया, ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, यहाँ पर सवारी डिब्बे बनते हैं, ये सूती मिल है। अगला क्वेश्चन तरफ चला है। अगला क्वेश्चन क्या है? एकीकृत इस्पात संयंत्र को जो भारत इस्पात प्राधिकरण शेल के प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है, किस स्थान पर है? बताओ। तो इस्पात संयंत्र, भारतीय इस्पात संयंत्र प्राधिकरण सेल इंडियन अथॉरिटी जो है, स्टील इंडिया अथॉरिटी लिमिटेड, जो सेल जिसको बोलता है, वो किसके अंतर्गत आता है? बताओ। मतलब किस स्थान पे है, ये पूछना चाह रहे हैं। भिलाई में है, दुर्गापुर में है, राउरकेला में है, जमशेदपुर में है सेल। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लगातार शेयर करें। तो भैया सेल जो है वो जमशेदपुर में है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ है? वो है जी जमशेदपुर में है। ठीक है, तो सेल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये है जमशेदपुर में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लगातार वीडियो को शेयर करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भैया वीडियो के साथ आप जोड़ते रहें। अगला क्वेश्चन है, और ये एक प्रकार की निजी कंपनी है, ये भी समझना, जमशेदपुर में जो है सेल जो है, निम्न में से किस शहर के में वाणिज्य पैमाने पर सबसे बड़े बिजली का उपयोग किया गया? बताओ। तो किस शहर में वाणिज्य पैमाने पर सबसे पहले बिजली का प्रयोग किया गया? तो बताओ। सबसे पहले बिजली का प्रयोग जो हुआ इलेक्ट्रिसिटी का, वो किस शहर में हुआ? कोलकाता में, चेन्नई में, और बड़े पैमाने पर, वाणिज्यिक पैमाने पर बेचने के लिए बिजली का यूज कोलकाता, चेन्नई, बम्बई या दार्जिलिंग। तो बताएं क्या आंसर भैया?
तो याद रखना दार्जिलिंग में ऐसा हुआ था। और दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? दार्जिलिंग पड़ता है पश्चिम बंगाल में ना, चाय के लिए फेमस है दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल का ही क्षेत्र भैया याद रखना। और 1897 में सबसे पहले यहाँ क्या हुआ था? 1897 में सबसे पहले यहीं पर वाणिज्य पैमाने पर बेचने के लिए बिजली का उत्पादन किया था, वाणिज्य पैमाने के लिए। ठीक है जी, याद रखना बिजली का प्रयोग हुआ था 1897 में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लगातार आप लोग शेयर करते रहें। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उद्योग बॉक्साइट के कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो बताओ किस उद्योग के लिए बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है? बॉक्साइट से क्या निकलता है बताओ। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि बॉक्साइट जो है भैया वो किसका कच्चा माल है? तो बॉक्साइट से बनता है भैया एल्यूमिनियम, याद रखना। बॉक्साइट से क्या बनता है? एल्यूमिनियम। उद्योगों में बॉक्साइट कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो बताएं, भारत का सबसे पहले तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र, तो बताओ कहाँ है? आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र भारत में श्लेम में है, हल्दिया में है, मंगलुरु में है, विशाखापट्टनम है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताएं क्या आंसर इसका रहेगा। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है भैया, लगातार आप वीडियो को शेयर करते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो के साथ कनेक्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही है। तो याद रखना भैया, भारत का सबसे पहला तट आधारित जो आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र है वो मंगलुरु में लगा था। और मंगलुरु कहाँ भैया? मंगलुरु पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ लगा था? मंगलुरु में। मंगलुरु कहाँ? मंगलुरु कर्नाटक में। मंगलुरु भी कर्नाटक में, मंगलुरु भी कर्नाटक में, याद रखना। यहीं पर सबसे पहला जो आधुनिक एकीकृत इस्पात उद्योग लगा था वो यहीं लगा था। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं भैया? हम यहाँ से लोहा इस्पात निर्यात करते हैं किसको? जापान को निर्यात होता है जी, किसको? जापान। अगला क्वेश्चन, चीनी उद्योग के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार करो। तो चीनी उद्योग जो है उसके संबंध में नीचे दिए कथनों पर आपको विचार करना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताएं क्या आंसर है। 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। तो चीनी उद्योग के संबंध में नीचे दिए कथनों पर आपको विचार करना पड़ेगा। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ऑप्शंस। गन्ने की चीनी मिलों तक ढुलाई में ज़्यादा समय लगने से इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। क्या बताओ इसमें क्या मीठे की मात्रा घट जाती है जब ढुलाई में ज़्यादा समय लगता है? दक्षिण और पश्चिमी राज्यों के गन्ने में उत्तर भारत के गन्ने की अपेक्षा अधिक मात्रा के सुक्रोज पाए जाते हैं। क्या ऐसा है? ये सही बात है भैया, दोनों बातें बिल्कुल सत्य हैं। गन्ने की चीनी मिलों तक ढुलाई में ज़्यादा समय लगने के कारण सुक्रोज की क्या होता है? ढुलाई के समय भैया जब वो उसको ढुलाई की जाती है तो उसमें सुक्रोज की मात्रा कम होती रहती है, लगातार सूखता रहता है वो। और भैया दक्षिण और पश्चिम राज्यों के गन्ने में उत्तर भारत की अपेक्षा अधिक मात्रा में सुक्रोज होता है। ये सही बात है, नमी के कारण, समुद्र से लगातार नमी मिलती रहती है तो इस कारण होता है भैया। तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन तरफ चलें। अगला क्वेश्चन क्या है? वीडियो को लगातार शेयर करो भैया, गर्दा उड़ा दो बिल्कुल। निम्न में से कौन इस्पात उद्योग जर्मनी के तकनीकी सहयोग से लगाया गया है? बताओ। तो लोहा इस्पात इनमें से कौन सा उद्योग लोहा इस्पात का, आयरन और जो ये स्टील है, इसका जर्मनी की हेल्प से हमने कौन सा लगाया है? दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला या भद्रावती। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप शेयर करना और आंसर बता दो इसका क्या आंसर है। तो याद रखना भैया, जर्मनी की हेल्प से हमने राउरकेला लगाया है। जर्मनी की हेल्प से क्या लगा? राउरकेला उड़ीसा वाला जो हमारा इस्पात उद्योग है उसको हमने किसकी हेल्प से लगाया है? उसको लगाया हमने जर्मनी की हेल्प से। अगला क्वेश्चन है, अच्छा दुर्गापुर को पश्चिम बंगाल वाला जो दुर्गापुर है वो किसकी हेल्प से लगाया है? तो वो लगाया है यूके की हेल्प से। अगर आपको भिलाई पूछेंगे तो भिलाई जो है छत्तीसगढ़ का, वो किसकी हेल्प से लगाया है? वो लगाया रूस ही हमारी भलाई कर सकता है, याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चल रहा है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड स्थित है, बताओ कहाँ है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड? बेंगलुरु में है, भद्रावती में है, मंगलुरु में है या मैसूर में है? बताओ जल्दी से। जो विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र है वो कहाँ है प्यारे बच्चों? आंसर बताएं इसके जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन सारे के सारे बेहद इंपॉर्टेंट है भैया, सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना भैया, विश्वेश्वरैया जो है भैया वो कहाँ है? वो भद्रावती में है। कहाँ है जी? वो भद्रावती में। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्न में से किस प्रकार की विद्युत का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बताओ भारत में किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? पानी से बिजली बनाई जाती है, तापीय बिजली होती है, या नाभिक की बिजली ज़्यादा होती है, सौर ऊर्जा ज़्यादा होती है? बताइए। पानी से या फिर कोयला से या
नाभिकीय बिजली से या सौर बिजली से, सौर ऊर्जा से जो बिजली बनाई जाती है। तो बताइए इनमें से भारत में कौन सी बिजली सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर बनाई जाती है? बताएं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, भारत में तापीय बिजली बड़े पैमाने पर भैया भारत में बनाई जाती है और इसके उत्पादन के लिए कोयले का यूज होता है। आप जानते हैं तापीय बिजली लगभग कुल बिजली का 64% बिजली इसी से बनाई जाती है भैया, याद रखना। हमारा जो NTPC है वो इसी के लिए, जान नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, वो इसी के लिए भैया, याद रखना। तापीय बिजली सबसे ज़्यादा, कोयले से जो बिजली बनाई जाती है वो सबसे ज़्यादा बनाई जाती है भारत में। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से हुआ था? मैंने बताया भिलाई हमारी कौन कर सकता है, तो वो सोवियत संघ यानी रूस की मदद से। रूस की मदद से ही भैया हमने भिलाई उसकी स्थापना की थी 1953 में, याद रखना। 1953 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी? भिलाई इस्पात संयंत्र। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लगातार वीडियो शेयर करते रहे। और भिलाई मैंने आपको कहाँ बताया? मैंने बताया था भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में है ना। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जी, भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? बताओ, भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ लगाया गया था? तो बताएं आंसर, क्या आंसर होगा? भारत का पहला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ लगाया गया था? तो याद रखना भैया, भारत का जो पहला लौह इस्पात उद्योग है वो लगाया गया था जमशेदपुर में। कहाँ लगाया गया प्यारे बच्चों? भारत का पहला जो लौह इस्पात उद्योग है भैया वो जमशेदपुर में लगाया गया था, याद रखना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वीडियो को लगातार शेयर करो। आप लोग शेयर नहीं करते, मुझे बार बार ये बात कहनी पड़ती है, आपको बार बार मुझे याद दिलाना पड़ता है कि आप वीडियो को शेयर कर दो। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। तो थोड़ा अब इस पे बात करेंगे, अभी 1 मिनट रोकें, इस पे बात करेंगे हम। जमशेदपुर लोहा इस्पात का क्या है सबसे बड़ा, सबसे पहला, भारत का पहला लोहा इस्पात उद्योग कौन सा है? जमशेदपुर है। और जमशेदपुर कहाँ है आपने बताया नहीं? जमशेदपुर भैया झारखंड में पड़ता है जमशेदपुर, याद रखना। जमशेदपुर जो इलाका है वो झारखंड की एक सिटी है ये, ठीक है। तो वहीं पर ये लगाया गया पहला, और ये निजी है भैया, याद रखना। जो ये जो लोहा इस्पात है जमशेदपुर वाला, ये प्राइवेट है, निजी है। कैसे? ये प्राइवेट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। भारत के प्रमुख लोहा और इस्पात किस पठार पर स्थित है? बताएं, भारत में जो महत्वपूर्ण लोहा इस्पात है वो किस पर? दक्कन के पठार पर, मालवा के पठार पर, तेलंगाना के पठार पर या छोटा नागपुर के पठार? तो याद रखना भैया, भारत में ज़्यादातर लोहा इस्पात जो है वो झारखंड के अंदर छोटा नागपुर के पठार में है। तो छोटा नागपुर का पठार ये प्यारे बच्चों तो यहाँ पर है, याद रखना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। तो छोटा नागपुर में हमारे लोहा इस्पात उद्योग ज़्यादा है, वहाँ से इनको कोयला आसानी से मिल जाता है, जिसके कारण वहाँ आसानी से ये उद्योग स्थापित किए गए हैं। भारत के प्रमुख लोहा और इस्पात उद्योग किस पठार पर स्थित हैं? क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन भैया रिपीट कर दिया गया। क्वेश्चन आंसर भैया छोटा नागपुर का पठार। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL कहाँ स्थित है? बताओ, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ है भैया? देखो पिक देख सकते हैं आप लोग, चंडीगढ़ में है, भावनगर में है, पुणे में है, पणजी में। बहुत क्वेश्चन भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फैक्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है और सीधा सीधा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है भैया। तो याद रखना, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो है भैया पुणे के अंदर है, महाराष्ट्र में। कहाँ है? पुणे के अंदर है भैया, ये महाराष्ट्र में, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुणे के अंदर महाराष्ट्र में है NCL, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। अगला क्वेश्चन है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला भी। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने, सिंदरी, ये जो लिखा हुआ ये सिंदरी है, गलत लिखा है, सिंदरी है ना, ये झारखंड में सिंदरी तो है, सिंदरी ऐसे लिखते हैं, सिंदरी, अंक की बिंदी ऊपर से, सिंदरी। सिंदरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का नाम है। तो बताओ किस उर्वरक का नाम है सिंदरी? झारखंड में किसको बोलते हैं? यूरिया को, अमोनियम फॉस्फेट को, अमोनियम सल्फेट को, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट को। तो सिंदरी झारखंड में किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों? बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंदरी भैया जो झारखंड में बोला जाता है वो सिंदरी बोलते हैं यूरिया को, याद रखना। झारखंड में यूरिया को क्या कहते हैं? सिंदरी बोला जाता है, याद रखना। और भारत में जो पहला उर्वरक यूरिया का जो कारखाना लगा था वो सिंदरी में ही लगा था, तो याद रखना। सिंदरी जगह है झारखंड में, वहाँ यूरिया पैदा होता है, इसलिए इसका नाम ही सिंदरी रख दिया उन्होंने। भारतीय वस्त्र उद्योग में इनमें से किसका प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है? बताओ,
भारत में वस्त्र उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना भैया सिंदरी बहुत इंपॉर्टेंट है यूरिया के लिए, यूरिया का उत्पादन होता है वहाँ। ये देखो यूरिया, ये है। भारतीय वस्त्र उद्योगों में इनमें से किसका प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है? बताओ, तो बताओ किसका है? सूत का, ऊन का, कृत्रिम रेशे का या पटसन का? तो बताओ भारतीय वस्त्रों में के उद्योगों में सबसे ज़्यादा प्रयोग जो किया जाता है भैया सूत का किया जाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूत का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है भारत के वस्त्रों में। और ये जो सूत है ये कपास आधारित होता है ना, कपास से बनाया जाता है, याद रखना, कपास से बनाया जाता है सूत। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र है। तो बताइए भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? कोचीन है, पारादीप है, कांडला है, तूतीकोरिन है। तो भारत में जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है जहाँ पर नाव वगैरह ये सब बनाए जाते हैं, स्टीमर, नाव वगैरह? तो बताओ कौन सा क्षेत्र है जहाँ सबसे ज़्यादा नावें बनाई जाती हैं? कोचीन है, पारादीप है, कांडला है या तूतीकोरिन है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर बताएं जल्दी से। तो याद रखना भैया जो क्षेत्र है वो कोचीन है, कोचीन शिपयार्ड जो लिमिटेड है वो है। और कोचीन कहाँ है? केरल में है। यहाँ बहुत ज़्यादा जलयानों का निर्माण किया जाता है भैया, याद रखना। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी ना, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की। तो याद रखना भैया इसमें जो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी, तो यहीं पर बनाए जाते हैं सबसे ज़्यादा जलयान, केरल के अंदर प्यारे बच्चों। कोच्चिन केरल है, कोच्चिन केरल। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के नेपा नगर में स्थित है। बताओ क्या चीनी मिल है वहाँ, अखबारी कागज का कारखाना है, इस्पात संयंत्र है या भारी इंजन संयंत्र बनाए जाते हैं मध्य प्रदेश की नेपा नगर में? बताओ जल्दी से। तो याद रखना भैया मध्य प्रदेश का जो नेपा नगर है वो फेमस है अखबारी कागज के कारखानों के लिए। तो नेपा नगर में भैया अखबारी कागज, जो अखबार का कागज़ होता है वो बनाया जाता है। और ये 1947 से वहाँ बनाया जा रहा है, आज़ादी के बाद से ही वहीं बनाया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ जो लगी थी मध्य प्रदेश में पहली फैक्ट्री लगी थी। ठीक है, तो लुगदी कागज़ का भी निर्माण होता है, अखबारी कागज़ का भी निर्माण होता है। कहाँ? मध्य प्रदेश का नेपा नगर अखबारी कागज़ के लिए फेमस है भैया। पूरा कारखाना है अखबारी कागज़ बनाने, जिन पर अखबार छपता है वो कागज़ बनाने के लिए फेमस है प्यारे बच्चों। किसका? अखबारी कागज़ के लिए। नारियल रेशा उद्योग कहाँ केंद्रित है? बताएं, जो नारियल रेशा उद्योग है वो कहाँ है? तो केरल में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में? तो केरल रेशा उद्योग जो है कहाँ प्यारे बच्चों? तो नारियल रेशा उद्योग तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना भैया केरल में ही है, केरल में ही है नारियल रेशा उद्योग। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना भैया। भारत विश्व में तीसरे नंबर पे आता है इसे नारियल रेशों बनाने में। ये नारियल रेशे बनाए जाते हैं, भारत विश्व में तीसरे नंबर पे है नारियल रेशे में। भारत विश्व में तीसरे नंबर पे है, किसमें? नारियल रेशे में, नारियल रेशे में। अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में धारीवाल और लुधियाना नगर किसके लिए सुविख्यात है? बताओ, धारीवाल और लुधियाना नगर। तो लुधियाना पंजाब में और ये भी धारीवाल, तो ये किस लिए फेमस है बताएं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना भैया धारीवाल और जो ये है ये दोनों पंजाब के नगर हैं और ये ऊनी वस्त्र के लिए बड़े फेमस है। पंजाब में ऊनी वस्त्र, लुधियाना बहुत फेमस है भैया, तो याद रखना। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र ऑयल फील्ड निम्न में से है, बताओ कौन सा सबसे पुराना ऑयल फील्ड या तेल क्षेत्र कौन सा? हल्दिया है, बॉम्बे हाई है, नवेली है या डिगबोई है? तो सबसे पुराना कौन सा भैया? बॉम्बे हाई है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बॉम्बे हाई से पुराना डिगबोई है ना? हाँ, सबसे पुराना डिगबोई है प्यारे बच्चों, बॉम्बे हाई है सबसे पुराना है डिगबोई। और डिगबोई कहाँ पर था? असम में, ये सबसे पुराना है। निम्न में से कौन सा राज्य सहतूत रेशम के लिए कीट पालन में अग्रणी है? बताओ, सहतूत रेशम से कीट बनाए जाते हैं, बताओ तो कौन सा है वो? पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक है, कश्मीर है या तमिलनाडु है? तो बताओ, याद रखना भैया कर्नाटक में सहतूत रेशम से रेशम तैयार किया जाता है भैया, सहतूत रेशम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। वीडियो को लगातार शेयर कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं भैया, तो याद रखना। तो सहतूत रेशम के लिए कीट पालन के लिए कौन सा है? कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन है, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लोहा और इस्पात के
के लिए उद्योग निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुए थे बताओ। तो भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, ये किस पंचवर्षीय योजना में बने थे। तो याद रखना भैया दूसरी में बने थे, जब हमने भारी उद्योग का अपने लक्ष्य रखा था तो भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला ये लगे थे। भिलाई छत्तीसगढ़ के सहयोग से, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल यूके के सहयोग से पश्चिम बंगाल में, और राउरकेला जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में लगा था भैया, और भिलाई छत्तीसगढ़ में लगा था। अगला क्वेश्चन है, कोचीन रिफाइनरी निम्न में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो बताओ कि ये सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है, संयुक्त क्षेत्र है, या निजी क्षेत्र है, या सहकारी क्षेत्र है। तो बताओ, याद रखना भैया संयुक्त उपक्रम है ये, मतलब कि ये एक प्रकार से संयुक्त क्षेत्र है। कौन सा? कोचिन रिफाइनरी। तो याद रखना भैया भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक यूनिट के रूप में ये कार्य कर रही है। याद रखना भारत पेट्रोलियम लिमिटेड जो है ना, उसकी यूनिट के रूप में काम करती है कोचिन रिफाइनरी। अगला क्वेश्चन है, विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों यथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी को निम्न में से क्या कहा जाता है बताओ। तो अग्रणी उद्योगों में इलेक्ट्रॉनिक और जैव प्रौद्योगिकी को निम्न में से क्या कहा जाता है। सनलाइट उद्योग, फुटलूज उद्योग, सनसाइन उद्योग, सनराइज उद्योग। तो बताओ उद्योगों और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को किस नाम से जाना जाता है, साथ साथ जैव उद्योग भी है बताओ। तो इन सब को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना भैया इनको सनराइज उद्योग कहते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सनराइज उद्योग के नाम से प्यारे बच्चों ये जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वीडियो को लगातार शेयर करते रहो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है बताओ। तो हमारा जूट उद्योग जो है उसके लिए प्रतिद्वंदी कौन है। क्वेश्चन रिपीट करते भैया। तो क्या आंसर है बताएं। भारतीय जूट उद्योग के लिए निम्न प्रतिद्वंदी कौन है। चीन है, नेपाल है, बांग्लादेश है, या जापान है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पटसन उद्योग के लिए जो हमारा प्रतिद्वंदी है ना भैया, वो है बांग्लादेश। याद रखना भारत का जूट उद्योग में जो प्रतिद्वंदी आपको देखने को मिलेगा वो बांग्लादेश से देखने को मिलेगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बंगाल में ही कभी किसी जमाने में सबसे ज़्यादा जूट पैदा किया जाता जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा उसके आसपास। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है बताओ। और जूट को ना भैया गोल्डन फाइबर कहते हैं। याद रखना, इसको गोल्डन फाइबर या पटसन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है बताएं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन सा है। कोयम्बटूर है, मदुरई है, बंगलुरु है, या चेन्नई है। बताएं जल्दी से, किसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताएं आंसर। तो याद रखना भैया कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर कहाँ है, तमिलनाडु में। तो याद रखना दक्षिण भारत कपड़ों के लिए फेमस है भैया मैनचेस्टर। और अगर मैं आपसे पूछूं बताओ उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, तो आप बताएंगे सर उत्तर भारत का मैनचेस्टर है कानपुर। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर है भैया कानपुर, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, डायमंड पार्क क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शन पढ़ेंगे और आंसर देखेंगे भैया। ये वो राष्ट्रीय पार्क हैं भारत के पहाड़ी स्थानों पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा विकसित किए गए, क्या ऐसा उनको डायमंड पार्क कहा जाता है। ये वे स्थान है जहां तेल शोधक कारखाने स्थापित है, क्या उनको डायमंड पार्क कहा जाता है। ये वे औद्योगिक केंद्र हैं जो हीरों, सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। तो याद रखना भैया ये आंसर बिल्कुल सही है। तीसरा इसका आंसर है भैया डायमंड पार्क वो होते हैं, ये वो उद्योग हैं जो हीरों, सिंथेटिक जवाहरातों, आभूषणों आदि के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किए जाते हैं, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। तो उसको कहा गया है डायमंड पार्क। ये नीचे वाला चौथा भी गलत है, वो केंद्र है जहाँ बड़ी ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाती नहीं। तो ये सिंथेटिक जवाहरातों यानी आर्टिफिशियल जवाहरातों, ओरिजिनल हीरो और आभूषण, सिंथेटिक के आभूषण जो होते हैं भैया आर्टिफिशियल, उनसे रिलेटेड है, हीरे ओरिजिनल होते हैं। अगले क्वेश्चन तरफ चलना। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से भैया देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो एक कथन सत्य होगा, बाकी गलत हुए। देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। तो सही बात है बिल्कुल। सार्वजनिक क्षेत्र में सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग नहीं होते हैं बिल्कुल, ये तो गलत है। दूसरा,
तो भैया पहला ही सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं है तो गलत है, ये भी नहीं बना, फिर तो कौन सा है, पहला सही है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार द्वारा वित्त पोषित किए जाते हैं, याद रखना आप। और ये सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे होते हैं जी, बिल्कुल। निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं, बताओ। इनमें से भी आपको एक स्टेटमेंट सही मिलेगी, देखते हैं कौन सा है। बोकारो राउरकेला संयुक्त रूप से राउरकेला प्रदेश से लौह अयस्क प्राप्त करते, बिल्कुल सही बात है। बोकारो भी और राउरकेला भी दोनों ही लौह अयस्क प्राप्त करते हैं। कहाँ से, राउरकेला से, ये भी ठीक बात, जर्मनी से लेते हैं लौह अयस्क। स्लेम इस्पात उद्योग तमिलनाडु में वर्ष 1982 में प्रारंभ किया, ये भी सही बात है। जो स्लेम उद्योग बना था, ये इस्पात उद्योग 1982 में तमिलनाडु में बना था। तो दोनों बातें बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों, क्या आंसर है, दोनों बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिला दीजिए और सही उत्तर का चयन कर दीजिए। तेल एवं प्राकृतिक गैस उद्योग कहाँ है भैया ये, अगर इनका मैच करेंगे तो देखते हैं। तेल एवं प्राकृतिक उद्योग भैया जो आपको दिखेगा ये ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये नई दिल्ली में है। तो पहले का चौथा है, पहले का चौथा जहाँ मिलेगा वहाँ आंसर मिल जाएगा। तो भैया पहले का चौथा 2 जगह, या तो ए आंसर होगा या सी होगा। चलो और देखते हैं। तेल अन्वेषण लिमिटेड, तो तेल अन्वेषण जो लिमिटेड है वो नागपुर में है, याद रखना। ऑयल ब्यूरो जो है ये नागपुर में है, सॉरी ऑयल नहीं, खनिज, नेशनल खनिज ब्यूरो जो है, मिनरल ब्यूरो, ये नागपुर में है, महाराष्ट्र में। तो ठीक है, तीसरा, दूसरे का तीसरा, तो आंसर आ गया ये, पहले का चौथा दूसरे का तीसरा, तो सी आंसर है। और मिला लेते हैं भैया। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर में नहीं, हैदराबाद में। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद में है प्यारे बच्चों, और राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ये भुवनेश्वर में। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के निम्न नगरों में से किस में देश का प्रथम कृत्रिम रबर स्थापित किया गया। तो बताइए भारत का किस क्षेत्र में पहला कृत्रिम रबर लगा। पानीपत में, सोनीपत में, चंडीगढ़ में, लखनऊ में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना पानीपत में पहला कृत्रिम रबर लगाया गया था। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानीपत में पहला कृत्रिम रबर लगाया गया था। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भैया निम्न युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। प्यारे बच्चों इनमें से एक गलत होगा, तो देखेंगे क्या गलत है। पहला है डीजल लोकोमोटिव वाराणसी में, बिल्कुल ठीक बात है, डीजल लोकोमोटिव वाराणसी में ही है। इंडियन टेलीफोन बरेली में, ये भी ठीक बात है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नोएडा में है, ये गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि भारत जो है इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु में है, बंगाल थोड़ा बेंगलुरु में है ना, बेंगलोर में, तो ये तो गलत है ना, बेंगलोर में। यही पूछ रहे हैं कि गलत कौन सा है, तो गलत सी है, लेकिन क्वेश्चन के लिहाज से आंसर हमारा क्या है, तीसरा है ना। तेल शोधन कारखाने, बिल्कुल मथुरा की रिफाइनरी है, ये सही बात है। अगले क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सत्य है। आपको एक कथन आपको सही बताना है, अब सही पूछ रहे हैं प्यारे बच्चों। अब इसमें से आपको एक सही बताना है, देखते पढ़ते हैं। कोयम्बटूर सूती वस्त्रों का बड़ा केंद्र है, क्या ऐसा कुछ है। क्योंकि कोयम्बटूर जो है भारत में सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा केंद्र कोयम्बटूर है, और यहाँ 91 सूती वस्त्र हैं, सही बात है बिल्कुल, क्योंकि भारत में सूती वस्त्र का सबसे बड़ा जो है केंद्र कोयम्बटूर है। चलो आगे देखते हैं। अगला है, अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन के क्षेत्र है, इसलिए इसे कच्चे माल के रूप में कोई समस्या नहीं है, ये भी सही बात है, दोनों सही बात है। तो आंसर ए और बी दोनों सही है प्यारे बच्चों इसके। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु भारत में कारखाना निर्मित सूत का प्रमुख उत्पादक है, इसका कारण हो सकता है। तो तमिलनाडु भारत में कारखाना निर्मित सूती वस्त्र का प्रमुख उत्पादक है, इसका कारण हो सकता है। क्यों है, क्या कारण है भैया कि तमिलनाडु में सूती वस्त्र का उत्पादन खूब होता है, बताएं आंसर, क्या आंसर इसका रहने वाला है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लगातार आप लोग शेयर करते रहें और इसका आंसर मुझे जल्दी से बताएं, क्या आंसर इसका रहने वाला है। ऑप्शन ए है भैया, इसका राज्य में काली मृदा प्रधानता है। तमिलनाडु में कहाँ काली मृदा मिलती है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। तो पहला तो गलत हो गया। कुशल श्रमिक, हाँ भैया श्रमिक बहुत है, वहाँ मजदूर मिल जाते हैं, किसके लिए, तमिलनाडु में सूती उद्योग के लिए। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। भारत के निम्न लोहा एवं इस्पात उत्पादक क्षेत्रों में कौन कोयला क्षेत्र से, कान कोयला क्षेत्र से, ये तो गलत लिखा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो फिर पढ़ते क्या हो सकता है, भारत, क्या क्वेश्चन होगा, भारत के निम्न लोहा एवं इस्पात उद्योग में से कौन होगा, नहीं, कौन कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर स्थित है, तो बताओ। तो कौन कोयला क्षेत्र से ज़्यादा स्थित है, दूर है, काफ़ी दूर पे, दुर्गापुर है, बोकारो है, कुल्टी
आसनसोष है या भद्रावती है? तो बताओ क्या आंसर भैया। तो याद रखना भैया, भद्रावती जो है ना वो थोड़ी दूरी पर पड़ता है, बाकी जो है ये सब आसपास पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या प्यारे बच्चों, इसका आंसर करेंगे आप भद्रावती। आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी आप वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भैया वीडियो के साथ कनेक्ट करें, ठीक है। तो याद रखना भद्रावती जो है ये थोड़ा दूर पड़ता है, किसके मुकाबले, इन सब के मुकाबले, लोहा इस्पात जो क्षेत्र है उनसे। क्योंकि भाई दुर्गापुर कहाँ है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, वहीं पड़ता है पास ही, ठीक है। भद्रावती जो है ये दूर पड़ता है। भद्रावती कहाँ है, ये कर्नाटक में, बोकारो वहीं है, झारखंड में, ठीक है। ये सब उल्टी ये वहीं है। तो कर्नाटक दूर पड़ता है भैया, कर्नाटक का भद्रावती मेन सोर्स से दूर पड़ता है, जहाँ पर लोहा इस्पात का उत्पादन होता है उससे दूर पड़ता है, उड़ीसा से। उड़ीसा में ज़्यादा लोहा निकाला लगता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्न में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? बताओ, भारत में इस्पात उद्योग को निम्न में से किसके आयात की अपेक्षा होती है या ज़रूरत होती है? तो बताओ किस चीज़ को हम बाहर मंगाते हैं इस्पात उद्योग के लिए, जहाँ पर हम अपना स्टील बनाते हैं, स्टील उद्योग, स्टील इंडस्ट्री होती है भैया। इस्पात उद्योग क्या है, स्टील इंडस्ट्री है। तो उसके लिए हम क्या चीज़ बाहर से मंगाते हैं? तो बताएं क्या आंसर इसका रहेगा। तो याद रखना भैया, जो कोकिंग होता है ना, कोयला, जो कोकिंग कोयला, इसकी ज़रूरत पड़ी है। कोकिंग कोयला है, कोयक्री, इस्पात उद्योग के लिए बाहर से मंगाना पड़ता है हमें। निम्न में से कौन सा जो कोयला होता है, कोकिंग कोयला, ये भारत में अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता, इसे बाहर से बुलाना पड़ता है, मंगाना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? तो बताओ निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? तो बताओ कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में? एल्यूमिनियम, सीमेंट, उर्वरकर या फेरोमैंगनीज? क्या आंसर है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर बताएंगे। तो भैया इसका जो आंसर है वो है सीमेंट। तो याद रखना, जो सीमेंट है वो चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है। उर्वरकर उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? बताओ, उर्वरकर उद्योगों में कौन सा नहीं है कच्चा माल यूज नहीं होता? उर्वरकर यानी खाद जो होते हैं, खेतों में खाद डाले जाते हैं। नेफ्ता नहीं होता, जिप्सम नहीं होता, सल्फर नहीं होता, या कास्टिक सोडा नहीं होता है। बताएं जल्दी से। उर्वरकर के लिए उर्वरकर जो होते हैं, खाद जो खेतों में डाले जाते हैं, उनके लिए कौन सा कच्चा माल का सोर्स नहीं होता? नेफ्ता भी होता है, जिप्सम भी, सल्फर भी, लेकिन कास्टिक थोड़ी ना डाला जाता है खेतों में। तो याद रखना उसका कच्चा माल, और ना ही किसी खाद को बनाने में यूज किया जाता है कास्टिक सोडा। ठीक है जी, चलें अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, नेपा नगर का संबंध किससे है? तो अभी तो बताया था, अभी पढ़ा हमने भैया। नेपा नगर अखबारी कागज के लिए जाना जाता है, याद रखना। भारत में तकनीकी रूप से उन्नत जलयान निर्माण का कारखाना कहाँ स्थापित है? हमने बात की थी भाई, कोचीन में है, केरल में है। क्वेश्चन ऐसे सिंपल भी आ जाते बनकर, कई बार क्वेश्चन टफ भी आते हैं, और हमने देखा टफ को क्या क्या क्वेश्चन थे और सिंपल क्या क्या क्वेश्चन है वो भी हमने देखे हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप इस बार कोड को स्कैन करें और जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, और वहाँ आपको जिस भी चीज़ की पीडीएफ चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट की नोट्स, जो भी पीडीएफ चाहिए, तो बिल्कुल वहाँ जाके आप लोग कनेक्ट करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल से, जो हमारे सुक्रिया सिविल सर्विस ऑफिशियल चैनल का ऑफिशियल टेलीग्राम, उससे जाकर जुड़ सकते हैं आप लोग। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना। भैया हिस्ट्री की सीरीज खत्म हो चुकी है, उसको जाकर देखें। अर्थव्यवस्था की लगातार चल रही है, और साथ साथ ज्योग्राफी की यानी भारतीय भूगोल की भी लगभग समाप्त होने वाली है। लगातार मेहनत करते रहें, अपनी सिलेक्शन की तरफ एक कदम बढ़ाते रहें। हमारे चैनल से लगातार जुड़ते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।